वेलकम एवरीवन टू द क्लास। तो यार आज हम लोग कर रहे हैं BRS चैप्टर, ठीक है। और इस चैप्टर को यार करने से पहले मेरी एक सजेशन रहेगी आप सबके लिए, कॉन्सेप्ट वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। इसकी प्लेलिस्ट का, इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो रहेगा कॉन्सेप्ट वीडियो, वो ज़रूर देख लेना। मैं एक ही मेथड समझाऊंगा पूरे चैप्टर में, चारों केसेस, चारों टाइप्स के क्वेश्चन इस एक ही मेथड से हमारे कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वीडियो में जो मेथड सिखाया है वो ज़रूर समझ लेना, वरना ऐसे आपको क्लास आज की समझ में नहीं आएगी। तो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले आप ऊपर बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना, कभी भी ना फर्स्ट पॉइंट से मत पढ़ना। कभी कभी कोई इंपॉर्टेंट इन्फो होती है क्वेश्चन में जो हमें ऊपर बिगनिंग में गिवन होती है, ठीक है। तो ज़रूर पढ़ना स्टार्टिंग से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहे कैश बुक ऑफ जॉन शोज अ बैलेंस ऑफ 12,500 ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटेड, ठीक है। तो ये अपने पास एक क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कैश बुक का बैलेंस दे दिया। तो यहाँ पर आपको समझना, जो भी बुक आपको गिवन होती है ना, इसको मैंने क्या बताया, इसको मैंने बताया इनिशियल बुक। जो भी बुक आपको गिवन हो, कैश बुक जरूरी नहीं है इनिशियल बुक होगी, कभी कभी पासबुक भी इनिशियल बुक हो सकती है। तो डिपेंड करता है कौन सी बुक का बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो इनिशियल बुक गिवन है। फिर कह रहे चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो ये ट्रांजैक्शन तो बड़ी कॉमन ट्रांजैक्शन है, ये आपको पूरे चैप्टर में रिपीट होती दिखेगी। तो इसका मीनिंग आपको याद कर लेना है। मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम सिर्फ और सिर्फ मीनिंग समझा रहा हूँ, ठीक है। सॉल्विंग प्रॉपर डिटेल में सोल्यूशन करते टाइम दिखाऊंगा, ठीक है। अभी जस्ट मीनिंग समझ लेते हैं। तो कह रहे चेक्स इशूड, इशूड मतलब पे करना, ठीक है। इशू मतलब पे करना, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे अकाउंट में से 6,000 कट चुके हैं, बट जिसको मैंने पैसे दिए थे, जिसको मैंने चेक दिया था बेसिकली, उसने वो चेक बैंक में जमा ही नहीं कराया। तो रियलिटी में मेरे अकाउंट में से पैसे नहीं कटे। यही मीनिंग है नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का, यही मीनिंग है कि रियलिटी में वो बंदे ने चेक बैंक में जमा ही नहीं कराया, तो आपके अकाउंट में से पैसे नहीं कटे और अमाउंट है 6,000। सेकेंड है चेक्स डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। तो मैंने चेक जमा कराया है बट बैंक वालों ने उस चेक को अभी अप्रूव नहीं करा। हो सकता है साइन मिसमैच हो रहा हो सकता है चेक थोड़ा फटा हो सकता है कहीं पर एक जीरो ऊपर नीचे हो, लिखने में कहीं गलती हो गई हो, किसी भी रीज़न से बैंक ने अभी उस चेक को अप्रूव नहीं करा। बैंक बैलेंस मेरा रियलिटी में नहीं बढ़ा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस बढ़ गया। थर्ड ट्रांजेक्शन है बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो यहाँ पर देखो एजम्पशन है, एजम्पशन ये है कि बैंक में से रियलिटी में तो पैसे कट चुके हैं क्योंकि बैंक ने पे करा है, बट मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। ये एजम्पशन है कि मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था, तो कैश बुक में इसका इफेक्ट नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। 5,000 का इफेक्ट कैश बुक में नहीं दिख रहा होगा। फोर्थ पॉइंट बैंक चार्जेस, सेम मीनिंग कि बैंक में रियलिटी में से 300 रुपीज़ कट हो चुके हैं, बट हमें इसके बारे में नहीं पता होगा, ये एजम्पशन है। तो कैश बुक में 300 रुपये माइनस नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इसी वजह से आपकी कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस है वो टैली नहीं कर रहा। आगे कह रहे हैं डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर। तो यहाँ पर भी एजम्पशन ये है कि डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर, तो अकाउंट में तो बैलेंस आपका बढ़ गया, अकाउंट में रियलिटी में बैलेंस तो बढ़ गया, बट हमें कस्टमर ने बताया नहीं। ये एजम्पशन है। एजम्पशन ये है कि कस्टमर ने हमें तो फ़ोन ही नहीं करा कि उसने हमारे अकाउंट में पैसे जमा कराए। तो क्योंकि उसने हमें फ़ोन नहीं करा तो हमें नहीं पता, तो कैश बुक में इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, पासबुक में दिखेगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। तो यहाँ पर भी सेम है कि बैंक बैलेंस तो बढ़ गया है, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो कलेक्टेड बाय बैंक मतलब कि हमारे को ब्याज मिला तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, इनकम हुई है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में बच्चे फंस जाते हैं, बट बहुत आसान है, मुझे नहीं पता, ध्यान से इसका मीनिंग समझो। आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया तो आंसर भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ कहते हैं कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ 200 वॉज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। देखो अगर आपने किसी को डिस्काउंट दिया, अगर आपने किसी को डिस्काउंट दिया तो ना तो यहाँ पे पैसे का आना हो रहा है, ना यहाँ पर पैसे का जाना हो रहा है, ना आना हो रहा है ना जाना हो रहा है। तो कैश डिस्काउंट देने का कुछ भी रोल नहीं है BRS से रिलेटेड। बट यहाँ पे गलती क्या करी हमने, ठीक है, रिकॉर्डेड वॉज रिकॉर्डेड, ये गलती क्या करी हमने उसको लिख दिया डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। अब आप खुद सोचो, बैंक कॉलम डेबिट साइड, जो कैश बुक की डेबिट साइड होती है ना, वो पॉजिटिव साइड होती है। इसका मीनिंग होता है इनफ्लो ऑफ कैश। कैश बुक चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो डेबिट साइड मतलब वो 2 वाली, 2 सेल्स करके नहीं लिखते थे कैश बुक में, 2 सेल्स मतलब पैसे का आना। तो डेबिट साइड में अगर मैंने लिख दिया कैश बुक की, तो इसका मतलब है मेरे अकाउंट में 200 रुपये से बैलेंस बढ़ गया मेरे अकॉर्डिंग। बट आप खुद सोचो यार, आप घर बैठकर अपनी किताब में कुछ भी लिख दोगे, घर बैठकर अपनी किताब में कुछ भी लिख दोगे, तो क्या रियलिटी में बैंक बैलेंस भी बढ़ जाएगा क्या? ऐसा थोड़ी होता है। अगर मैं अपनी किताब में लिख दूं मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ जाएं, तो रियलिटी में थोड़ी आ जाएंगे।
तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि हमने तो डिस्काउंट दिया था बट गलती से हाथ गलत चल गया अकाउंटेंट का और उसने कैश बुक में उसको बैंक कॉलम में 200 रुपये लिख दिए। तो कैश बुक में तो 200 रुपये का बैलेंस बढ़ जाएगा, 200 रुपये से बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बट रियलिटी में 200 रुपये आपके अकाउंट में नहीं आए हैं। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग था। अब हम इसको डिटेल में करेंगे सोल्यूशन करते टाइम। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। ठीक है, सबसे पहले आपको ऐसे स्टार्ट करनी है अपनी बीआरएस। फॉर्मेट एक बार ही समझ लेते हैं, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम, और ऊपर हेडिंग क्या लिखोगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन और डेट। यहाँ पे आपको डेट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, मेरे को तो नहीं दिखी, तो अगर दिखेगी 31 मार्च तो 31 मार्च लिख देना, दिसंबर की दिखती है तो 31 दिसंबर लिख देना, या जिस भी दिन बीआरएस प्रिपेयर कर रहे हैं वो डेट आपने यहाँ पर लिखनी है, चाहे अगस्त का महीना हो चाहे सितंबर का महीना हो, डेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे। पर्टिकुलर्स प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स, सबसे पहले लिखना है बैलेंस एज पर कैश बुक। जो भी बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वो आपका इनिशियल बुक का बैलेंस माना जाएगा। तो इनिशियल बुक कौन सी हो जाएगी, हमारी कैश बुक हो जाएगी। और पॉजिटिव है इसलिए मैंने यहाँ पे डीआर लिखा है, डीआर मतलब डेबिट, इसका मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, और पॉजिटिव है इसलिए प्लस के कॉलम में मैंने अमाउंट यहाँ पर लिखी। तो स्टार्टिंग का पहला कर लिया हमने, फर्स्ट लाइन। अब पहली ट्रांजेक्शन है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, तो ये आपको अमाउंट कितना गिवन है, 6000 रुपए गिवन है। तो इसका मीनिंग समझते हैं भाई, सिचुएशन ड्रॉ करेंगे। मीनिंग क्या, सिचुएशन ड्रॉ करेंगे कैश बुक और पासबुक की। तो चेक इशू मतलब मेरे अकॉर्डिंग 6000 रुपए अकाउंट में से कट गए, कैश बुक मतलब मेरे अकॉर्डिंग, बट नॉट प्रेजेंटेड मतलब रियलिटी में पासबुक में से कुछ भी इफेक्ट नहीं है, रियलिटी में अकाउंट में से कुछ भी पैसे नहीं कटे। तो अब आपको सिचुएशन ड्रॉ कर ली। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इनिशियल बुक का बैलेंस जीरो करना। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इनिशियल बुक का बैलेंस जीरो करना। तो इनिशियल बुक कौन सी है, कैश बुक। तो कैश बुक में तो 6000 नेगेटिव दिख रहा है, इसको जीरो कैसे करेंगे, एडिंग 6000 ऑन बोथ साइड्स। आपको दोनों तरफ करना है। ठीक है, कैश बुक को जीरो करने के चक्कर में मैंने यहाँ 6000 लिखा, लेकिन दोनों तरफ मुझे लिखना है। मैं इस मेथड से आपको बीआरएस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट वीडियो में ये मेथड मैंने अच्छे से डिस्कस करा, समझाया। तो कैश बुक को अगर मैं ऐड करूँ ये जीरो आ जाएगा, पासबुक के कॉलम को ऐड करूंगा तो मेरा जो आ रहा है 6000 पॉजिटिव आ रहा है, और ये मेरा आंसर निकल गया। ठीक है, तो 6000 क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो प्लस के कॉलम में लिख दो 6000 रुपए। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 सिचुएशन ड्रॉ करनी है, स्टेप नंबर 2 इनिशियल बुक के बैलेंस को जीरो करना है। नेक्स्ट है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। ये आपको गिवन है 9000 रुपए। तो सिचुएशन बनाएंगे सबसे पहले कैश बुक की और पासबुक की। तो सिचुएशन देख लो भाई, सिचुएशन ये रफ में बनाना है आपने भी। तो चेक डिपॉजिटेड मतलब मैंने तो 9000 रुपए बैंक में जमा कराए हैं, बट रियलिटी में उन्होंने, बैंक वालों ने इसको अभी अप्रूव नहीं करा, बैंक वालों ने बैलेंस मेरा रियलिटी में बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाया, तो पासबुक में इसका इफेक्ट नहीं दिख रहा, तो जीरो लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, इनिशियल बुक के बैलेंस को करना होता है जीरो। तो इनिशियल बुक यानी कैश बुक, तो 9000 में क्या ऐड करेगी, आंसर मेरा जीरो है। 9000 में क्या ऐड करेगी, आंसर जीरो है, माइनस का 9000। तो मैंने यहाँ माइनस का 9000 ऐड करा है, लेकिन दोनों तरफ करना है। रूल यही है कि दोनों तरफ आपको करना है। तो कैश बुक का आंसर ऐड करने पे जीरो, पासबुक का आंसर आ रहा है जीरो में माइनस 9000, तो मेरा आंसर आ रहा है नेगेटिव 9000 रुपीज। यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। तो माइनस है ना, तो माइनस आइटम वाले कॉलम में लिख देना 9000 रुपीज। ठीक है, ये आपका आंसर है, लेकिन माइनस साइन आपको ये बता रहा है कि माइनस वाले कॉलम में आपको अपना अमाउंट लिखना है। नेक्स्ट है आपके पास बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। और कितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा गया भैया, 5000 रुपए पे करा गया। देखो यहां पर मैंने आपको बताया बैंक ने पे करे, तो रियलिटी में तो अकाउंट में से पैसे कट गए, रियलिटी में तो अकाउंट में से पैसे कट गए। पीबी मतलब पासबुक, सीबी मतलब कैश बुक। रियलिटी में अकाउंट में से पैसे कट गए, लेकिन हमें तो पता ही नहीं था, तो कैश बुक में इसका इफेक्ट नहीं दिख रहा। तो हमारा रूल क्या कहता है, ये मैंने सिचुएशन ड्रॉ करी। रूल क्या कह रहा है, इनिशियल बुक के बैलेंस को जीरो कर दो। इनिशियल बुक कौन सी है, कैश बुक। तो कैश बुक को जीरो क्या करूं, ऑलरेडी जीरो है, तो ये मेरा डायरेक्टली आंसर निकल गया। सिचुएशन बनाते ही मेरा आंसर निकल गया। माइनस का 5000, माइनस मतलब माइनस के कॉलम में आप लिख दो 5000 रुपए। आया समझ। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस हमारे हैं 300 रुपए के, तो इसकी हम पहले सिचुएशन ड्रॉ करेंगे। इसकी सिचुएशन देखो, बैंक चार्जेस 300 मतलब मेरे अकाउंट में से रियलिटी में 300 रुपए कट गए, और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, ये एजम्पशन है। ठीक है, तो अब आपकी सिचुएशन ये बन गई, कैश बुक जीरो, पासबुक माइनस 300। तो अब टारगेट क्या होता है, अपना मेथड क्या करे, इनिशियल बुक को जीरो करो। तो इनिशियल बुक तो ऑलरेडी जीरो है, तो यही मेरा डायरेक्टली आंसर निकल गया। तो 300 लिख दो, लेकिन माइनस का साइन है तो इसलिए माइनस के कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट है डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर। तो कस्टमर ने आपको बताया नहीं और आपके अकाउंट में पैसे जमा करा दिए। तो हमें क्वेश्चन में बताया गया 8000 रुपीज आपके अकाउंट में जमा करा दिए।
तो रियलिटी में बैंक बैलेंस बढ़ गया, पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस बढ़ जाएगा क्योंकि उसने डायरेक्टली जमा कराया। बट क्योंकि उसने हमें नहीं बताया, ऐसा एजम्पशन है उसने हमें नहीं बताया है, तो कैश बुक में इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, तो कैश बुक 0, पासबुक 8000, ये मैंने सिचुएशन ड्रॉ करी। और इनिशियल बुक को 0 करना होता है नेक्स्ट स्टेप में इनिशियल बुक को क्या 0 करें, ऑलरेडी ही 0 है, ऑलरेडी ही 0, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, तो यही हमारा आंसर है। तो 8000 लिखना है, लेकिन प्लस के कॉलम में लिखना है क्योंकि प्लस का आंसर है। ठीक है, तो 8000 लिख दो यहां पे प्लस के कॉलम में। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी कलेक्ट की है बैंक ने, 2000। तो रियलिटी में मेरा बैंक बैलेंस 2000 से बढ़ जाएगा क्योंकि बैंक वालों को ब्याज मिला है, बट मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन नहीं थी तो कैश बुक में इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, यानी कि 0। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है इनिशियल बुक को 0 करो। इनिशियल बुक क्या है, ऑलरेडी ही 0 है, कैश बुक की तो इनिशियल बुक है, ऑलरेडी 0 है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 2000 मेरा आंसर है और पॉजिटिव आंसर है, तो मैं यहां पर लिखूंगा इसको प्लस के कॉलम में। नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ 200 वाज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। क्वेश्चन डिस्कस करते हुए समझाया मैंने कि गलती से हमने इसको प्लस 200 समझ लिया, हमने गलती से इसको प्लस 200 समझ लिया, तो रियलिटी में थोड़ी बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक में क्या दिख रहा है, 0। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये मैंने सिचुएशन ड्रॉ करी। नेक्स्ट स्टेप होता है इनिशियल बुक को 0 करो, तो कैश बुक को 0 करो, इनिशियल बुक हमारी कैश बुक है, कैसे 0 होगी, माइनस का 200 लिखेंगे और यहां नहीं लिखेंगे, साथ साथ दोनों तरफ लिखेंगे, ऑन बोथ साइड्स। तो अब मैं कैश बुक को ऐड करूंगा, ये मेरी इनिशियल बुक हो गई 0, और पासबुक को ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आ गया माइनस का 200। तो यही मेरा आंसर है, माइनस का साइन है मतलब माइनस आइटम में क्या लिखोगे, 200 लिखेंगे। तो ये मैंने यहां पर लिख दिया है 200 रुपीज। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको टोटल करना है। तो टोटलिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं, बड़ी साइड का टोटल करेंगे। तो प्लस का कॉलम बड़ा है, इस साइड का टोटल अगर मैं करता हूं तो ये मेरा आ रहा है 28,500। बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया, दूसरी साइड 28,500। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस एज पर। देखो कैश बुक से चले थे तो दूसरी बुक का नाम यहां पर लिखोगे पासबुक, और ऊपर देखो डेबिट लिखा है तो यहां पर याद से लिखना क्रेडिट। ठीक है, उल्टा कर देना। और यहां पे कुछ नहीं, यहां पर आंसर आ रहा है ना बैलेंसिंग फिगर, ये छोटी साइड है, तो 28,500 में से ये 14,500 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कह रहे फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 31 दिसंबर। ठीक है, तो बीआरएस बनानी है, डेट ऑफ प्रिपरेशन आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन की हेडिंग में आंसर के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, कह रहे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव मतलब फेवरेबल। सेकंड पॉइंट है चेक फॉर 500 इशूड इन फेवर ऑफ करण। इशूड मतलब पे कर रहे हैं, पे या पेड कुछ भी बोल सकते हैं। तो 500 रुपए में पे कर रहा हूं करण को, तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने पे कर दिया, बट करण ने ये चेक बैंक में जमा ही नहीं कराया, तो रियलिटी में मेरे अकाउंट में से पैसे कटे ही नहीं। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। अभी जस्ट मैं मीनिंग समझा रहा हूं, प्लस में जाएगा माइनस में जाएगा वो हम सोल्यूशन करते टाइम देखेंगे। नेक्स्ट है अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 1000 डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। पोस्ट डेटेड चेक का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो अभी हमारा चल रहा है अक्टूबर एंड हो रहा है। ठीक है, अभी वीडियो बना रहा हूं अक्टूबर एंड हो रहा है, हो सकता है नवंबर बिगनिंग में डल जाएगा वीडियो आपके सामने। ठीक है, तो मान के चलते हैं अभी नवंबर का महीना चल रहा है। ठीक है, अभी ये चल रहा है नवंबर का महीना। तो पोस्ट डेटेड चेक मतलब एक ऐसा चेक आपको मिला जिसके ऊपर डेट क्या डली थी, दिसंबर 15, 2024। तो ये पोस्ट डेटेड चेक हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये चेक बैंक में पता है किस दिन जमा हो सकता है, दिसंबर 15 से पहले ये जमा नहीं हो सकता। दिसंबर 15 को जमा करा सकते हैं ये चेक, दिसंबर 16 तक जमा करा सकते हैं। ठीक है, बाद में कभी भी जमा करा सकते हैं, लेकिन पहले ये 1.5 मंथ आपको ये चेक अपने पास संभाल के रखना पड़ेगा क्योंकि इस पर डेट आगे की लिखी है। पोस्ट का मतलब होता है आगे की डेट। तो अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 1000 डिपॉजिटेड डेबिटेड लिख रहे हैं। अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 1000 डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, मतलब हमने ना इसका बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, अपनी बुक्स में ना प्लस कर दिया, 1,000 रुपए हमने प्लस कर दिया अपनी बुक्स में, बट रियलिटी में तो प्लस होगा ही नहीं क्योंकि अभी वो डेट आई ही नहीं है, पोस्ट डेटेड आई नहीं है। ये तो आपका एग्जाम्पल है ना, ये तो एग्जाम्पल है, क्वेश्चन में थोड़ी पता है पोस्ट डेटेड चेक की क्या डेट है, ये तो एग्जाम्पल था। ठीक है, तो हमने प्लस कर दिया 1,000, बट रियलिटी में बैंक में 1,000 रुपए प्लस नहीं हुए हैं। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट है चेक फॉर 295 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज बीन
डिसऑनर्ड। यहां पर कह रहे हैं मैंने तो प्लस कर दिया बट रियलिटी में वो चेक डिसऑनर हो गया, तो बैंक वालों ने उसको प्लस नहीं करा। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है। अ सम ऑफ 800 डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो मैंने तो 800 रुपये जमा कराए बैंक में, लेकिन बैंक वालों की साइड से थोड़ी गलती हो गई और उन्होंने 80 रुपीज़ ही प्लस करे। पासबुक में क्रेडिट मतलब प्लस, क्रेडिटेड यहाँ पर मीनिंग है प्लस, पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस होता है। तो बैंक वालों ने सिर्फ 80 रुपीज़ ही प्लस करे हैं, जबकि 800 प्लस करने चाहिए। तो बैंक वालों की साइड से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, बट यही इसका मीनिंग है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक। पेमेंट मतलब क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड की जगह वो आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड भी लिख के दे सकता है क्वेश्चन में, एग्जाम वगैरह में ट्विस्ट कर देगा लैंग्वेज को। तो पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट बाय 200, मतलब कि पेमेंट माइनस में 200 रुपये कम दिख रही है। अगर रियलिटी में खर्चा 400 का हुआ है तो हमारी कैश बुक में माइनस 200 दिख रहा है। रियलिटी में खर्चा अगर 600 का हुआ है तो हमारी पासबुक में माइनस का 400 दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब 200 रुपये खर्चा हमारी कैश बुक में कम दिख रहा है। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। ऊपर हेडिंग लिखोगे BRS एज ऑन, यहाँ पे डेट डाल देना, जो भी डेट आपको क्वेश्चन में गिवन हो, दिसंबर 31 दिसंबर, मार्च की हो तो यहाँ मार्च लिख लेना। सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, प्लस के कॉलम में लिखेंगे 10,000 जो क्वेश्चन में गिवन है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहे हैं, चेक फॉर 500 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। देखो इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले आप यहाँ सिचुएशन ड्रॉ करोगे और सिचुएशन क्या है, CB मतलब कैश बुक, PB मतलब पासबुक। सिचुएशन क्या है कि 500 रुपये मेरे अकॉर्डिंग तो माइनस है, लेकिन भाई करण भाई जो थे उन्होंने बैंक में चेक जमा ही नहीं कराया, तो उन्होंने चेक जमा नहीं कराया तो मेरे अकाउंट में से रियलिटी में पैसे नहीं कटेंगे। तो ये मेरी सिचुएशन है। मेथड में नेक्स्ट स्टेप आपने क्या समझे, नेक्स्ट स्टेप ये है कि इनिशियल बुक का बैलेंस जीरो करेंगे। तो इनिशियल बुक कौन सी है हमारी, कैश बुक। जो बुक आपको गिवन होती है ये आपकी क्या होती है, इनिशियल बुक। हमारे को कैश बुक से क्वेश्चन स्टार्ट करें तो यही क्या, इनिशियल। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, तो कैश बुक अपनी इनिशियल बुक है, तो इनिशियल बुक का बैलेंस जीरो करो। तो -500 में क्या ऐड करूं कि जीरो आ जाए आंसर, -500 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि मेरा आंसर जीरो आ जाए। तो +500, लेकिन ऐड बोथ साइड्स करते हैं, ये चीज याद रखना। जो भी नंबर आप यहां पर लिखोगे वो दोनों तरफ लिखते हैं। तो कैश बुक के कॉलम का एडिशन किया, टोटल किया 0, पासबुक के कॉलम को टोटल करा तो ये आ रहा है 500। तो यही आपका आंसर है। तो 500 जो है ये आपका आंसर है, और ये प्लस का नंबर है, तो यहां पर आप प्लस आइटम वाले, प्लस की हेडिंग वाले कॉलम में लिखोगे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पॉइंट डन है। नेक्स्ट है पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 1000 डेबिटेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। देखो सबसे पहले हम इसकी सिचुएशन ड्रॉ करेंगे। तो कैश बुक, पासबुक, ठीक है। तो पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 1000 मतलब बाद में कभी मेरे अकाउंट में पैसे जमा हो सकते हैं, क्योंकि उस पर डेट आगे की लिखी है। तो पोस्ट डेटेड चेक मतलब अभी मेरे अकाउंट में पैसे जमा नहीं हो सकते, रियलिटी में जमा नहीं हो सकते, बट मैंने इसको कर दिया डेबिटेड इन द कैश बुक, मतलब मैंने इसको प्लस कर दिया। तो कैश बुक में तो प्लस दिख रहा है, लेकिन पासबुक में तो वो जमा ही, पासबुक में कहता है बट नॉट सेंड टू बैंक, भेजेंगे तो वो रिजेक्ट कर देगा, तो क्यों भेजें, भेजने का कोई पॉइंट ही नहीं है, रिजेक्ट कर देगा। तो पासबुक में कुछ भी इसका बैलेंस नहीं दिख रहा। तो ये आपकी सिचुएशन है, सिचुएशन ड्रॉ कर ली। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है इनिशियल बुक का बैलेंस जीरो करो। इनिशियल बुक हमारी कौन सी है बेटा, हमारी है कैश बुक। तो कैश बुक को जीरो कैसे करेंगे, प्लस 1000 है। अब आप खुद सोचो 1000 में ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर जीरो है। तो 1000 में क्या ऐड करूं कि आंसर जीरो है, माइनस का 1000, ठीक है, तभी तो इनको ऐड करने पे जीरो आएगा। तो बस ये चीज ध्यान रखना, -1000 लिखना है, बोथ साइड्स, दोनों तरफ लिखना है, ठीक है। तो कैश बुक को ऐड करा 0, पासबुक को ऐड करा तो आंसर आ रहा है माइनस का 1000, और ये माइनस का 1000 आपको बता रहा है आपको आंसर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब आपको लिख रहे हैं माइनस का साइन, आपको ये बता रहा है कि माइनस आइटम वाले कॉलम में लिखो 1000, तो यहाँ माइनस आइटम के कॉलम में लिख देंगे हम 1000 रुपीज। नेक्स्ट है चेक फॉर 295 डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। चेक फॉर 295 डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। तो सबसे पहले सिचुएशन ड्रॉ करेंगे। तो इसका मतलब है कि 295 मैंने जमा कराए, तो मेरे अकॉर्डिंग तो कैश बुक के अकॉर्डिंग तो बैलेंस बढ़ जाएगा, बट रियलिटी में तो वो बैलेंस बढ़ा ही नहीं, क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया, तो रियलिटी में मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए। तो ये सिचुएशन है, ठीक है। तो जब आपने सिचुएशन लिख ली, आपको अगला स्टेप क्या करना है, इनिशियल बुक का बैलेंस जीरो करना है। इनिशियल बुक कौन सी है हमारी, कैश बुक। तो कैश बुक को जीरो करो। तो कैश बुक को कैसे जीरो करेंगे, 295 में क्या ऐड करें कि आंसर जीरो है, तो माइनस का 295 ऐड करेंगे तो आंसर जीरो आएगा, बट याद रखना ये दोनों तरफ ऐड करना है, ठीक है। तो कैश बुक का आंसर जीरो, पासबुक के कॉलम का टोटल ये आ रहा है -295, बस ये आपका आंसर आ गया। तो माइनस का आंसर है, तो माइनस के कॉलम में आप यहां पर लिख दोगे 295, ठीक है। तो ये आपने आंसर लिख दिया माइनस के कॉलम में।
नेक्स्ट है 800 डिपॉजिटेड इन द बैंक बट 80 हैज बीन क्रेडिटेड इन द पासबुक। देखो सबसे पहले आप यहां पर सिचुएशन बनाएंगे, तो सिचुएशन बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि 800 डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो कैश बुक में तो कैश बुक मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो बैंक बैलेंस 800 से बढ़ना चाहिए, बट रियलिटी में पासबुक मतलब रियलिटी में क्या हुआ, 80 रुपीज से ही बैंक बैलेंस बढ़ा है, 80 रुपीज से ही बैंक बैलेंस बढ़ा। अब आपको रूल याद रखना है कि इनिशियल बुक को जीरो करो, कैश बुक को जीरो करो, तो कैश बुक कैसे जीरो होगी, 800 को जीरो कैसे करेंगे, -800 ऐड करेंगे ऑन बोथ साइड्स, तो इससे क्या होगा 800 - 800 कैश बुक जीरो, और ये हो जाएगा माइनस का 720, तो माइनस का 720 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो माइनस का आ रहा है ना, तो माइनस कॉलम में लिख दोगे 720 रुपीज, ठीक है, ये माइनस के कॉलम में लिख दोगे क्योंकि आंसर क्या है, माइनस का आंसर आया है। लास्ट कह रहे हैं पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200। देखो पेमेंट साइड कम आ रही है, पेमेंट मतलब नेगेटिव, खर्चे, खर्चे क्या होते हैं माइनस में शो करते हैं ना खर्चों को, तो पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक मतलब मेरी बुक्स में 200 रुपए का फर्क आ रहा है, तो सपोज करो मैंने कहा भाई मेरा खर्चा हुआ है 400 का, तो 200 रुपए कम आ रहा है, अंडरकास्ट मतलब कम आना, तो 200 रुपए कम आ रहा है, यानी कि बैंक के अकॉर्डिंग मेरा खर्चा कितना हुआ है 600 का हुआ है। अगर मैं यहां पर लेता 600 तो यहां पर लेता माइनस का 800, ठीक है, बस 200 रुपए कम दिखाना है कैश बुक में, बस इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ये आपने सिचुएशन ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 2 होता है कैश बुक, इनिशियल बुक को जीरो करना। तो इनिशियल बुक जीरो कैसे होगी, -400 में क्या ऐड करें कि आंसर जीरो है, प्लस का 400, लेकिन दोनों तरफ कर देना, ये चीज ध्यान रखना। तो कैश बुक को ऐड करा जीरो, पासबुक को ऐड करा माइनस का 200, तो यही मेरा आंसर है। तो माइनस का आंसर मतलब माइनस कॉलम में आप लिख दोगे 200 रुपए, ठीक है। तो ये आपने कंप्लीट बीआरएस ऑलमोस्ट डन है, जस्ट बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। तो इसके बाद अब हम बैलेंसिंग फिगर्स निकालते हैं। तो क्वेश्चन अब आपको दिख रहा होगा पूरा, मैंने जूम आउट कर दिया। तो बड़ी साइड का टोटल करते हैं, ये प्लस वाली साइड जो है हमारी बड़ी साइड है, तो बड़ी साइड का अगर मैं टोटल करूंगा तो बड़ी साइड का टोटल आ रहा है 10,500 रुपए। बड़ी साइड का टोटल कॉपी पेस्ट करेंगे दूसरी साइड, ठीक है, दोनों तरफ सेम टोटल। यहां पर आएगी बैलेंसिंग फिगर, तो 10,500 -1000 -295 -720 -200, तो मेरा जो आंसर रहेगा ये क्या आ जाएगा 8285, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। तो ये क्या है, यहां पर पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना भाई। कैश बुक से चले थे, आंसर पासबुक आएगा, यहां डेबिट है तो यहां उल्टा कर देना क्रेडिट, ठीक है। कैश बुक में डेबिट मतलब पॉजिटिव, पासबुक में क्रेडिट मतलब पॉजिटिव, ठीक है। अमाउंट माइनस में लिख रहे हैं बट ये पॉजिटिव बैलेंस ही है क्योंकि बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। ये क्या है, मेरी बैलेंसिंग फिगर है। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन अब आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट आ रहा है, कोई सजेशन है, आप नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ।